Hello, hello students. Today we will try to construct a involute profile for a circle. तो मैंने आपके सामने प्रॉब्लम को यहाँ पर लिखा है that is involute of a circle having radius of 20 mm. हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाना है जिसका रेडियस आपको गिवन रहता है दैट इज 20 mm, राइट। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल किस तरीके से हम लोग बनाते हैं वो चीज मैं आपको आज सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। आप प्लीज मेरे साथ में उसको समझने की कोशिश करें, फिर खुद से उसको बनाने की ट्राई करें, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है हमको यहाँ पर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल दिया है, इसकी रेडियस 20 mm है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will draw the horizontal line। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे horizontally somewhere here, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ किया हमने, just draw the line of horizontal, एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक। this is the horizontal line। हम यहाँ से randomly एक vertical line ड्रॉ करेंगे, we will draw the vertical line of any length। लेंथ आपको कितना लेना है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। देन हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 20 mm की रेडियस है, तो हम अपने कंपास में 20 mm की रेडियस फिल करेंगे और यहाँ पर पुट करने के बाद एक आर्क कट करेंगे इस वर्टिकल लाइन पर। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, दिस वर्टिकल पॉइंट हियर, राइट। अब मैं इस सेंटर पॉइंट पर कंपास को रखूंगा, एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। आई विल ड्रॉ द सर्कल लाइक दिस इज द सर्कल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 20 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम इसको सेंटर सी नाम दे देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मेनी टाइम्स आपको बता चुका हूँ, इस सर्कल को हमको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ कि या तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ एंगल्स के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। एज यू नो दैट कि जो हमारा सर्कल होता है इसका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो हम 360 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट हमारा बन जाएगा 30 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटर पर कंपास रखेंगे और 30 डिग्री सेगमेंट पर इस तरीके से 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, 30 30 एंड 30। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करें, एक बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं जिसका वर्टिकल डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, एक मैंने बना दिया है डायमीटर, दूसरा डायमीटर और बनाते हैं यहाँ पर सेंट्रली। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ दिस सर्कल राइट नाउ। अब आप देखते हैं इस सर्कल में आपके पास 4 कॉर्नर्स हैं, 0 1 2 3, मतलब आपके पास 4 कॉर्नर हैं, 0 दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप कंपास उठाएंगे, 20 mm की रेडियस फिल करेंगे कंपास के अंदर, राइट। जैसे 20 mm रेडियस इन दिस कंपास, एक बार इस कॉर्नर पर रखेंगे और ऊपर आर्क कट करेंगे और वही आर्क आप नीचे भी कट करेंगे। फिर आप इस वाले कॉर्नर पर रखेंगे बॉटम वन वाले पर, एक लेफ्ट आर्क एक राइट आर्क। फिर आप इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, एक ऊपर आर्क कटेंगे एक नीचे आर्क कटेंगे। फिर आप टॉप वाले पर रखेंगे, एक राइट वर्ड और दूसरा लेफ्ट वर्ड। इस तरीके से आपने इस सर्कल पर 12 आर्क्स कट कर लिए हैं। सो इन आर्क्स को प्रॉपर्ली पहले पॉइंट बना देंगे लाइक दिस एंड दिस। नाउ अब सारे पॉइंट्स को हमको ज्वाइन कराना है, बट कंडीशन इस बात की है कि सभी पॉइंट्स आपके सेंटर से पास होने चाहिए, राइट। सो प्लीज ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट शुड बी पास थ्रू द सेंटर। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को मीट करा देंगे in this manner. So here you can see your circle has been divided into the 12 equal segments, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। अब नेमिंग करेंगे 0, ये आपका 1 हो जाएगा, 0 स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैंने 0 दिया, सो इट वुड बिकम 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो जिस तरीके से आप देख पाते हैं कि यहाँ पर सर्कल को मैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और मैंने उसकी नेमिंग कर दी सभी पॉइंट्स की, 0 से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग की 11 10 8 9 7 6 एंड सो ऑन टिल दी 1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सेकंड थिंग इज दैट सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए जैसे सर्कल है तो इसका रेडियस आपको दिया है 20 mm, डायमीटर हो जाएगा 40 mm। तो हम मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है आप जानते हैं, L = πd या आप कह सकते हैं 2πl। तो जब आप d = 40 पुट करेंगे, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी L = मिल जाएगा 125.6 mm। अगर मैं इस लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो इसमें मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, सो फाइनली आई विल गेट 12.56 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सर्कल है, इसकी सर्कमफेरेंस कितनी है 12.56 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, कहां से, 0 वाले पॉइंट से, यहां से हम मेजर करेंगे 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप स्केल की सहायता से दिस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये लाइन कितनी हो जाएगी आपकी 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दिस लाइन इज 12.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ को लिखते हैं, यू मस्ट राइट ऑल्सो, क्योंकि ये लिखना काफी कंपलसरी है। आप अगर नहीं लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होने की पूरी चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम इस लेंथ को मेंशन करेंगे, दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, 125.6 mm मिलीमीटर में। क्लियर है? तो आपने क्या कर लिया, इसका जो सर्कमफेरेंस सर्कल का उसको आपने लिख लिया यहाँ पर 125.6 या आप कह सकते हैं 12.56 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कैसे आया, 125.6 mm में आपने 10 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है, राइट। अब हम अगला काम क्या करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट आप देख रहे हैं सारे 11 से लेकर 1 तक, इन सभी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करते हैं, सी दिस पॉइंट, ये आपका पॉइंट है यहाँ से C से लेकर 11 तक, यहाँ पर आप इसके रखेंगे एज अ परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, और ये लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट 11। ये आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया 11 पॉइंट से। सिमिलरली 10 से करेंगे, 10 वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप वही काम करेंगे 9 से, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस। ठीक है, फिर हम करेंगे 8 वाली लाइन, 8 वाला जो पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस वुड बी द परपेंडिकुलर लाइन अगेन फ्रॉम 7 आल्सो, 7 से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इन दिस मैनर। देन 6 से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन will be horizontal। then 5 से भी परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रॉ किया इन दिस मैनर, राइट। देन 4 से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे here in this manner। then from 3 also draw the vertical line, and from 2 and from the 1 also। right, तो स्टूडेंट हियर यू कैन सी हमने 11 से लेके 1 पॉइंट तक सभी पॉइंटों से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। क्लियर है, यहाँ पर इसके रखेंगे पॉइंट पर और आप देखेंगे कि ये एंगल एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके से सारी प्रोसेस को एंटी क्लॉकवाइज इसको
सभी की सभी लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। और हम कह सकते हैं दीज लाइंस आर टेंजेंट ऑन दिस ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिमिलरली ये एक्चुअली क्या है, ये सर्कल जो है आपका सर्कुलर फ्रेम बना हुआ है, इसको जब हम खोलेंगे, खोलने के बाद हम इसको स्ट्रेट करेंगे, क्या करेंगे स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लेंथ कितनी हो जाएगी 125.6 mm। तो यहाँ पर जिस जीरो से लेकर यहाँ तक ये लेंथ कितनी है 125.6 mm। तो जैसे कि मैंने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिमिलरली मैं इस लेंथ को 12 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो कैसे करूंगा इसको, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी भी लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी मेथड बताई है, विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन इज इंक्लाइंड। तो मैं जीरो से एक लाइन ड्रॉ करूंगा इंक्लाइंड, जो कि किसी भी लेंथ की हो सकती है, उसकी लेंथ हमारी जरूरी नहीं है, हम किसी भी लेंथ को ले सकते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। और दूसरा आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये लाइन हमको इंक्लाइन करनी है, तो इसका एंगल कितना रखना है, तो इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ यू कैन पुट द एंगल ऑलमोस्ट 20 to 25 डिग्री, इट्स इनफ। मेजर करने की जरूरत नहीं है, अपने मन से आप किसी एंगल पर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है। अब आपको मालूम है कि इस लाइन को मुझे 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कंपास के थ्रू मैं क्या करूंगा, आर्क मेथड से इस लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, जो कि मैंने आपको स्केल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो हम क्या करेंगे, कंपास ना जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे 12.56 सेंटीमीटर है, तो ऑलमोस्ट आप कंपास में लगभग 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को फिल कर सकते हैं इन द कंपास। और डिस्टेंस फिल करने के बाद इस इंक्लाइंड लाइन को जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो पे पहले आप रखेंगे और आर्क कट करते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपने देखा इस तरीके से मैंने इस इंक्लाइंड लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने आर्क्स कट किए हैं, सभी आर्क्स को मैं इस स्ट्रेट लाइन पर क्या करूंगा, माउंट करूंगा। कैसे करते हैं, तो सबसे एंड वाले पॉइंट को एंड वाले भाग से मीट कराएंगे, तो इसको हम यहाँ से मीट कराएंगे और इसके पैरेलल में सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे। These all lines should be parallel to each other, right? In this manner, we can convert this line into 12 equal parts, right? तो यहाँ से मेकिंग स्टार्ट करेंगे। ये आपका 1 2 3, सॉरी आप ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, लाइक दिस है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपने टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ की है, इन पर हमको आर्क करने होंगे। एक्चुअली हमको क्या करना है, इक्वल प्रोफाइल जनरेट करना है। कैसे करते हैं वो आप देखिए। तो मैं इस पार्ट को साफ करता हूं। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फिल करेंगे। कहां से करेंगे, 0 से लेकर 11 तक की डिस्टेंस फिल करना है। क्या करना है, 0 से लेकर 11 तक की डिस्टेंस फिल करना है आपको कंपास में, ठीक है। कंपास में डिस्टेंस फिल करेंगे और 11 पर रखेंगे। 0 से लेकर 11 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे, 11 वाले पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे। आर्क कट किया आपने। सिमिलरली आप 0 से लेकर 10 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे, 0 से लेकर 10 तक की डिस्टेंस कंपास में फिल करेंगे, ठीक है, राइट। फिर आप 10 वाले पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अब 0 से लेकर
9 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे कंपास में, 0 to 9, 9 वाले पॉइंट पर रखेंगे, आर्क कट करेंगे, ठीक है। फिर आप 0 से लेकर 8 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे कंपास में, 0 to 8, 8 वाले पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। यस, एंड दिस इज 8, यहाँ पर रखा आपने, क्लियर। फिर आप 0 से लेकर 7 तक, आपने 7 का पॉइंट शायद 9 ड्रॉइंग कर देते हैं, यहाँ से 7 से लेकर यस 8 वाले पॉइंट को लाइन ड्रॉइंग किया है, इट मस्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, चलेगा। फिर आप क्या करेंगे, 7 हो गया, ये आपका 7, 0 से लेकर 7 तक डिस्टेंस फिल करेंगे, 7 पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। फिर 0 से लेकर 6 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे, 0 to 6 डिस्टेंस फिल किया, 6 वाले पॉइंट पर रखा, ठीक है, और एक आर्क कट किया, ठीक है। फिर 0 से लेकर 5 तक डिस्टेंस फिल करेंगे, 5 वाले पॉइंट पर रखेंगे और एक क्या करेंगे आप, आर्क कट करेंगे। फिर आप 0 से लेके 4 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे, 4 वाली लाइन पर रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। फिर 0 से लेके 2 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे और 2 वाली लाइन पर रखेंगे, 2 वाली लाइन पर एक आर्क कट करेंगे। फिर 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस फिल करेंगे, ये वाली लाइन, ठीक है, 1 पर रखेंगे और एक आर्क आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे और एक आर्क आप कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब सारे जो आर्क्स आपने कट किए हैं उनको प्रॉपर पॉइंट्स मार्क करेंगे इस तरीके से, these all points should be marked, ठीक है। अब इन सबको हम क्या करा देंगे, फ्री हैंड, पहले हम HB 2H पेंसिल लेंगे, फ्री हैंड सबको ड्राइंग कराएंगे। अगर एक बार प्रोफाइल आपका सही से बन जाता है, देन वी विल अप्लाई दी देख रहे हैं, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, इनवॉल्यूट प्रोफाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनवॉल्यूट प्रोफाइल। सो दिस प्रोफाइल इज नोन एज द इनवॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। इनवॉल्यूट प्रोफाइल ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आई हुई प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको सीखें और बार बार बनाने की कोशिश करें। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको सर्कल की रेडियस चेंज कर सकता है, बट आपको बनाने की मेथड क्या रहेगी, एज इट इज सेम टू सेम रहने वाली है। तो जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इस तरीके से इसको इनवॉल्यूट प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। करने की मेथड एकदम सेम है, सर्कल की रेडियस कितनी भी होगी आपको डिवाइड हमेशा 12 पार्ट्स में ही करना है। दूसरी बात, सर्कमफेरेंस निकालना आपको मालूम है, सर्कल की रेडियस मालूम है, 2/8 से हम इसी सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। जब इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको भी आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हम उन सभी पॉइंटों से क्या करते हैं, टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर डिस्टेंस बारी बारी से फिल करके आर्क्स कट करते हैं और आर्क्स कट करने के बाद हम सारे पॉइंट्स को फ्री हैंडली जब ज्वाइन कराते हैं तो हमारे पास एक क्या स्मूथ कर्व मिलता है। दिस स्मूथ कर्व इज नथिंग एल्स, दिस कर्व इज नोन एज द इनवॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। इनवॉल्यूट प्रोफाइल हमारे इस तरीके से तैयार रहता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर और